ढीली पड़ रही है नीचे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अच्छी तरीके से मेज़र नहीं कर पाती। बोलेगा कि प्लीज़ वियर द रिंग। ऐसा आपने बोट की रिंग बाय तो कर ली, बोट की रिंग एक्टिव जो है। अब बाय करने के बाद अगर आपने साइज़ सही से सेलेक्ट नहीं किया तो भूल जाओ, आपको ये दूसरा साइज़ नहीं मिलेगा जो आपने ऑर्डर किया है। वही अगर स्टॉक में होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा आपका, कोई डिफेक्टिव पीस होगा आपका तो। बट साइज़ रिप्लेसमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं बोट ने क्या किया हुआ है वेबसाइट पे, मतलब फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप सपोज़ आपने कोई बड़ा साइज़ मंगा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गैस जैसे कि आप सबने अगर रिंग ऑर्डर कर ली है जो बोट की एक्टिव रिंग है, और ऑर्डर करने के बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है लोगों को कि मतलब उनकी रिंग जो है वो साइज़ रिप्लेस नहीं हो रहा है। क्यों कंपनी ने क्या किया है, मतलब कंपनी ने आपको जो रिंग दी है, जो रिंग प्रोवाइड की है फ्लिपकार्ट के थ्रू, वही रिंग आपकी रिप्लेस होगी या तो रिटर्न होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं यहाँ पे सपोज जाता हूँ और रीज़न सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रीज़न जैसे दिए गए हैं, आइटम नॉट वर्क, यहाँ पे देखते हो रिसीव्ड रॉन्ग आइटम, ये सब चीज़ दिखा रखा है। तो ये एक बार चूज़ करके देखते हैं रिसीव्ड रॉन्ग आइटम में क्या रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है क्या रिसीव्ड रॉन्ग आइटम हुआ है, तो ये नहीं कर सकते हम। अगला हम चेक करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिफेक्टिव या आइटम डिडंट टर्न ऑन, ये वाला, या आइटम डिडंट टर्न ऑन अराइवल करते हैं। यहाँ पे रिप्लेस पे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे साइज़ रिप्लेस होता है कि नहीं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है साइज़ रिप्लेस करना। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ रहा है बट वही रिंग का आ रहा है, कोई भी साइज़ यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है लोगों को। इवन यहाँ पे मेरे को भी रिंग जो रिसीव हुई हल्की सी यहाँ पे बड़ी है कहीं ना कहीं, तो मेरे को दूसरी फिंगर में पहनना पड़ रहा है। रिसीव अ ब्रोकन डैमेज आइटम करके देखते हैं यहाँ पे। सारे के सारे रीज़न आपको बता दूंगा यहाँ पे। सपोज़ आप अगर बाय करते हो तो उसके बाद क्या रीज़न सेलेक्ट करने के बाद भी आपको, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा ना कि मतलब कोई से रीज़न में तो होगा साइज़ एक्सचेंज करने का ऑप्शन, तो वो मैं यहाँ पे आपकी क्वेरी क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीज़न फॉर रिटर्न यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं कौन सा हम लगा सकते हैं यहाँ पे जिसके थ्रू साइज़ रिप्लेस हो जाए। और यहाँ पे एक्सेसरी डिड नॉट वर्किंग करके देखते हैं, रिप्लेस पे करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आ रहा है, टेक्निकल टीम से डायरेक्ट कॉल करने का ऑप्शन। तो वो ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब मैं साइज़ चेंज कर सकूँ। बैक करते हैं दोबारा, रीज़न फॉर रिटर्न दोबारा हम चेक करते हैं। तो अगर आप कॉल भी करोगे ना तो वही यही बोलेंगे कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो आपके इसमें दिखा रहा है ऐप में वही होगा, और आपको रिप्लेसमेंट होकर वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव है, यहाँ पे हम चूज़ करते हैं रिप्लेस साइज़। तो यहाँ पे साइज़ हम लगा के देखते हैं दूसरा होता है क्या। नो गैस, यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ रहा है। पिकअप एंड डिलीवरी एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ पिकअप हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बट वही रिंग होगी जो मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ी है साइज़ में हल्की सी, तो मेरे को छोटा साइज़ चाहिए हल्का सा। तो देखते हैं यहाँ पे दोबारा हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाय तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हल्का सा कहीं ना कहीं साइज़ इशू रहता है, तो फिर हमारा पैसा ना वेस्ट हो, वो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो ऑन फ्लिपकार्ट, है ना। तो चलिए दोबारा हम ट्राई करते हैं, बैक करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव्ड इज़ डिफेक्टिव, यहाँ पे बैक करते हैं, कुछ और चूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आइटम नॉट चार्जिंग, हाँ सॉफ्टवेयर हैज़ इशू एंड बग, तो ये चीज़ चेक करते हैं। साइज़ इशू लिख दिया हमने, उसके बाद भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ रहा है, हमारा एड्रेस आ रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसी रिंग को रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद वापस से हम बैक करते हैं, उसके बाद फिर से बैक करते हैं, कोई और रीज़न सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या। तो यहाँ पे आइटम इज़ इनकम्पेटेबल करते हैं और उसके बाद रिप्लेसमेंट आ रहा है अगेन। तो साइज़ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चेक किया है और सारे के सारे रीज़न, मैक्सिमम रीज़न यहाँ पे सेलेक्ट करके देख लिए। यहाँ पे देखो नॉट चार्जिंग बैटरी इशू अगर मैं डालता हूँ तो इसमें भी आपका वही आ रहा है एक्जैक्टली। देखो साइज़ इवन अवेलेबल है, मतलब वही उससे कम साइज़ भी अवेलेबल है, दूसरी रिंग भी अवेलेबल है, कलर भी चेंज करने का ऑप्शन है, बट कंपनी ये ऑप्शन ही नहीं दे रही आपको कि आप या कलर चेंज कर पाओ या आप रिंग साइज़ चेंज कर पाओ। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और देखो मेरा साइज़ भी अवेलेबल है और मेरे से नीचे वाला साइज़ भी अवेलेबल है ब्लैक में, तो वो भी नहीं मिल रहा है मेरे को रिप्लेसमेंट पे। मेरे को वही रिप्लेसमेंट पे मिल रहा है जो मेरा कलर है, जो मेरा साइज़ है, जो मेरी रिंग है, सेम वही मेरे को ये रिप्लेस करके दे रहे हैं। और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। देखो यहाँ पे यही सारे कुछ ऑप्शन हैं, गिने चुने ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, और आप यहाँ पे यही कर सकते हो, बार बार रिट्राई कर सकते हो, बट कोई ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए कोई नहीं, हम अपना रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, क्योंकि हमारे में इशू था ही, हमारे स्लीप मॉनिटर सही से नहीं कर रहा था, तो हम करा लेते हैं। यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है यहाँ पे, और ये अराइविंग है आपका 31 जुलाई को। तो देखते हैं यहाँ पे 31 जुलाई को जब रिप्लेसमेंट मिलेगा हमको, मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, उसका चेक करेंगे स्लीप मॉनिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसमें वाइब्रेशन वाला ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि मेरे में वाइब्रेशन वाला ऑप्शन नहीं मिला है और कंपनी ने
फ्लिपकार्ट पेज पे लिख रखा है वाइब्रेशन अलर्ट्स अवेलेबल, और गाइज रिंग में वाइब्रेशन अलर्ट्स है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। अगर आपके पास रिसीव हो चुकी रिंग आपके में है तो बताना। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये जो है ना, अगर ये साइज़ आपको मेरे साथ में आ रही है, अब अगर मैं इसको इसमें पहनना चाहता हूँ यहाँ पे मिडिल फिंगर में, तो यहाँ पे ढीली पड़ रही है नीचे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अच्छी तरीके से मेज़र नहीं कर पाती, बोलेगा कि प्लीज़ वियर द रिंग प्रॉपरली एप्लीकेशन में। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न हो सकता है लोगों के लिए। देखो यहाँ पे आगे बात, ये ढीली पड़ रही है, ढीली की वजह से यहाँ पे स्कैन नहीं कर पाएगी। इसमें क्या है कि हार्ट रेट SpO2 और स्ट्रेस मेजरमेंट नहीं कर पाएगी, वो तो चल जाएगा, पीडोमीटर तो यहाँ पे काम करेगा, बट अगर आपने साइज़ बड़ा या छोटा मंगा दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो आपको रिंग फिट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और ये मेरे पास पुरानी एग्जिस्टिंग रिंग है, तो रिंग फिट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो मेरे ख्याल से iOS डिवाइस पे अवेलेबल नहीं होगी रिंग फिट ये एप्लीकेशन, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं एंड्रॉयड पे करके दिखा रहा हूँ। इस ऐप का कोई काम नहीं है, बस आपको अपना साइज़ मेज़र करना है। ये सपोज़ मेरी रिंग है साइज़, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है, प्लेस करना है आपको एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम फिट है, हाँ अब सही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइज़ेज़ हैं। अब जैसे ही मैं साइज़ यहाँ पे टिक करता जाऊँगा, वो बीच का सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे साइज़ आ जाएगा रिंग साइज़, जिसकी यहाँ पे 11.84। अब मेरा क्या था 20.57 था, तो 12 mm का चेक करते हैं। यहाँ पे देखो और बढ़ गई है वो। अब यहाँ पे 13 का करते हैं, यहाँ पे और बढ़ गई है। और यहाँ पे 14 का, 15 का, तो वो जो अंदर का जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा। ये एप्लीकेशन फ्री नहीं है वैसे भी, यहाँ पे ऐड चलते रहते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते आइए, आपका अपना साइज़ पे पहुँच जाइए आप। 17 पे देखो और बढ़ गया वो सर्कल, अभी भी फिट नहीं आया, बट देखो है ना। तो हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो ये तरीका सही है मेज़र करने का। यहाँ पे 20.7 पे, तो यहाँ पे 20.17 पे फिट आ गया, एकदम फिक्स आ गया है। तो मैंने एक्चुअली यही मंगाया था। अब हुआ क्या कि मतलब ये जो रिंग है ये स्लाइटली बड़ी निकल गई, उसके बावजूद भी मतलब मेरे रिंग साइज़ के हिसाब से ही बड़ी निकल गई। तो मेरे को मंगाना चाहिए था 10.25। अब 10.25 वाला तो है नहीं इनके पास साइज़ है 8, 9, 10, 11 डायरेक्ट। तो 10.25 का साइज़ नहीं है, तो इसकी वजह से मेरे को 11 मंगाना पड़ा। तो उन सब लोगों को इशू हो सकता है जिनको बीच का साइज़ चाहिए, जो नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है बोट की रिंग एक्टिव के लिए। बट ये है कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपको मेज़र करके आप मंगाओगे तो सही रहेगा। मे बी ये आपके हैंड पे फिट हो सकती है। मेरा देखो साइज़, ये देखो नीचे की साइड पतला हो जा रहा है और यहाँ से मेरा मोटा है इधर का, देख सकते हो। तो इसकी वजह से शायद मेरे को फिट नहीं आ रही है, मतलब मेरे को थोड़ी सी लूज़ पड़ रही है, दैट्स इट। बट मेरे में क्या है कि मैं इंडेक्स फिंगर पे पहन लेता हूँ, फिट आ जाती है। जो हार्ट रेट SpO2 स्ट्रेस मेजरमेंट कर देता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि मतलब आप अगर इसको रिंग फिंगर में पहनते हो तो इशू हो सकता है। तो अब सिंपल सी बात है, आपको देख के ऑर्डर करना है, और कोई भी साइज़ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये रिंग रिप्लेस होगी। एंड मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया क्योंकि मेरे में जो स्लीप मॉनिटर की एक्यूरेसी है वो सही नहीं दिखा रही है, तो रिप्लेसमेंट में देख लेते हैं एक बार। और हाँ, मेरे में वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास आपने बाय कर लिया तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, वाइब्रेशन अलर्ट्स आ रहे हैं क्या एप्लीकेशन के, क्योंकि इसमें तो कोई भी एज सच ऑप्शन ही नहीं है वाइब्रेशन अलर्ट्स का। एप्लीकेशन में मैंने चेक कर लिया, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी, तो कहीं पे भी मेरे को वाइब्रेशन का कोई भी नोटिफिकेशन का कोई भी टैब नहीं मिल रहा है। बस हार्ट रेट SpO2 जो आप 24/7 ऑन करना चाहते हो और 30 मिनट के बाद इंटरवल में ऑन करना चाहते हो वो ऑप्शन है, और शटर बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एप्लीकेशन में। मे बी अपडेट के थ्रू कंपनी वाइब्रेशन फीडबैक ऐड करे, बट फिलहाल इसमें तो कोई भी वाइब्रेशन का कुछ भी सीन नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं भी।